जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिमुकुंद। आइए आज श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद का तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। इसमें गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना, इसकी कथा बताई गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है। वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वैश्वर्य पूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त मनुष्य अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वैश्वर्य पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर, जो गुणों के प्रवाह रूप हैं, बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं और न असुर। वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष और ना ही नपुंसक। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं, ना वे गुण हैं और न कर्म, न कार्य हैं और न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों।
मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपकी 3 शक्तियों सत्व रज और तम के राग आदि वेग असहन हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहाँ के लिए चल पड़े, जहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण, हे भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।